गुरुगणेशाभ्याम नमः। कुछ लोगों का मानना है और कहना है कि वेदों में मूर्ति पूजा का प्रतिपादन नहीं है। वेद के कर्मकांड में मूर्ति पूजा प्रतिपादन नहीं होगा क्योंकि वेद की पद्धति यज्ञों की है। जो वेद संहिताओं के रूप में अब हमारे पास हैं उसके बारे में कह रहा हूं। वेद अनंत है। जितनी सूर्य की किरणें हैं उतने वेद मंत्र हैं। इनमें से वेद व्यास जी ने कुछ हजारों मंत्रों को चुनकर जो यज्ञ करने उपयोगी हैं उन्हें ही संग्रह करके संहिताओं के रूप में हमें दिया है। कुछ हजार मंत्र, यही पूर्ण वेद है ऐसे नहीं कह सकते। ये तो वेद का अंश मात्र है। इसे चाहे तो यज्ञ वेद भी कह सकते हैं। इसके अंदर मूर्ति पूजा का प्रतिपादन कैसे होगा? फुटबॉल के बारे में किसी ने किताब लिखी, अरे इसके अंदर तबला के बारे में कुछ बताया ही नहीं। ये तो ऐसी बात हुई। सनातन धर्म में जितनी आधिकारिक प्रामाणिक प्रथाएं हैं, ग्रंथ हैं, इन सब का आधार वेद ही है। वेदों से ही इन सब का विकास हुआ है। तो कुछ तो संकेत इंगित रहेगा इस यज्ञ वेद में भी मूर्ति पूजा के बारे में, भले उसका वर्णन न हो विस्तार से। मूर्ति पूजा विधियों का वर्णन आपको आगम ग्रंथों में मिलेगा जो हजारों में है, जिनके अंदर लाखों श्लोक हैं। तब भी वेद के अंदर ही जरा ढूंढते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त संख्या 130 ऋचा 3। कासीत प्रतिमा किम निदानमाज्यम किमासीत परिधिः का आसीत छंदः किमासीत प्रवगम किमुक्थम यद्देवा देवमयजंत विश्वे। यहां प्रतिमा शब्द को देखिए। इस मंत्र का संदर्भ है विश्व की सृष्टि। प्रजापति विश्व की रचना यज्ञ द्वारा करते हैं। इस यज्ञ में प्रमा अर्थात परिमाण क्या था? द्रव्यों का, समय का, हर चीज का परिमाण होता है। इस यज्ञ में प्रतिमा क्या थी? इस शब्द की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य कहते हैं, तदानीं तस्य यज्ञस्य प्रमा प्रमाणम इयत्ता का कथम भूता आसीत तथा प्रतिमा हविष प्रतियोगित्वेन मीयते निर्मीयत इति प्रतिमा देवता सा च तस्य यज्ञस्य कासीत। जो भी हम बनाते हैं हवि के रूप में, नैवेद्य के रूप में, जिसकी आहुति यज्ञ में दी जाती है, उसे स्वीकार कौन करेगा? नैवेद्य सगुण है, उसे स्वीकार भी सगुण ही कर सकता है। निर्गुण के साथ हम द्रव्यों द्वारा व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे। निर्गुण के साथ द्रव्य तो क्या, वाणी से और मन से भी व्यवहार नहीं कर पाएंगे। निर्गुण तो इन सब के बाहर है। पर प्रजापति ब्रह्मदेव को जगत की रचना करना है, जो जगत देखा जा सकता है, जिसके अंदर सुनने के लिए आवाज है, सूंघने के लिए फूल है, स्पर्श करने के लिए वस्तुएं हैं, स्वाद लेने मधुरादि रस हैं। ये सारे सगुण हैं। इन सब की सत्ता है जो हमें इंद्रियों द्वारा पता चलता है। इस प्रकार यज्ञ में आहुति दिए जाने वाला द्रव्य की भी सत्ता है, वो सगुण है। उसको स्वीकार करेगा भी कोई सगुण वाला। आपने भोजन बनाया, उसे खाने के लिए कोई तो चाहिए। हवा में फेंक कर ये तो नहीं कह सकते कि मैंने खिलाया। तो यहां भी सगुण द्रव्य को स्वीकारने साकार देवता भी चाहिए। प्रतिमा शब्द की यहां यही विवक्षा है। साकार में क्या होता है? मिट्टी का ढेर पड़ा है, उससे थोड़ा लेकर हमने घट बनाया। थोड़ा लिया, पूरे से घट नहीं बन पाएगा, पूरे से वो ढेर ही रह जाएगा। पूरे से थोड़ा लेने से आकार बनता है। यज्ञ में भी जंगली आग में आहुति नहीं देते हैं ना, एक कुंड के अंदर अग्नि को परिमित करके ही आहुति देते हैं। इस प्रकार अनंत असीम निर्गुण पर ब्रह्म हमें व्यवहार करने लायक सीमित कर देना है प्रतिमा, मूर्ति। जब तक मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं है, तो हम मन से, द्रव्यों से व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो कैसे कह सकते हैं कि वेद में प्रतिमा या मूर्ति का उल्लेख नहीं है? हां, निर्गुण की प्रतिमा नहीं होगी। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। यजुर्वेद में जो बताया है, जिसका ये लोग उद्धार करते हैं, ये तो निर्गुण के बारे में है। निर्गुण की प्रतिमा कैसे होगी? सगुण सीमित है, सगुण की प्रतिमा रहेगी। भगवान के दोनों स्वरूप है, निर्गुण और सगुण। यह हुआ तत्व। अब आगे इसी सूक्त में नूष्टुद इंद्र नु गृणान इशम जरित्रे नद्यो न पीपे है अकारिते हरिवो ब्रह्म नव्यम धियास्याम रध्यः सदासाः। यहां देखिए, इंद्र को हरिवह, हरि नामक अश्व वाला कहा है, जिसके पास घोड़ा है। जो घोड़े पर सवार हैं
उनकी मूर्ति नहीं बन सकती। घोड़े पर सवार होने के लिए उनका भी एक आकार होना चाहिए ना। जिनका आकार है, वेद में ही बताया है ये, उनकी मूर्ति क्यों नहीं बन सकती। ऋग्वेद प्रथम मंडल 21वां सूक्त, ता यज्ञेषु प्रशंसन्तेन्द्राग्नि शुंभता नरः ता गायत्रेषु गायता। यहां पर दो शब्द हैं, शंसता और शुंभता। शंसता का अर्थ है स्तुति करना, शुंभता का अर्थ है अलंकार करना, सजाना। इंद्र और अग्नि को सजाने की बात हो रही है। हवा में तो नहीं सजा सकते, सजाने के लिए मूर्ति चाहिए। यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मणम में देखिए, द्वितीय कांड षष्ठ प्रपाठक, तिस्रो देवी हिरण्ययी भारतीर बृहतीर मही हिरण्ययी सुवर्णाभरणोपेता। इन तीनों देवियों के पास सोने से बने आभूषण हैं। अगर शरीर नहीं है, आकार नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आभूषण कैसे पहन पाएंगी ये देवियां। आपस्तंभ गृह्य सूत्र पूर्ण रूप से वेद मंत्र है इसमें। उत्तरया दक्षिणस्याम ईशानम आवाहयति मध्ये जयतस्य प्रतिकृतिमाकाश एव कृत्वा दक्षिणस्याम ईशानम आवाहयति उत्तरयर्चा आत्वा वहन्ति त्वेतया अधोत्तरया आत्वा वहन्तु इत्येतया दक्षिणस्याम कुट्याम ईशानम आवाहयति मूर्तिमानिहागच्छेति ध्यायेत। ईशान देवता की मूर्ति की कल्पना करके, ध्यान करके उनका आवाहन करने बोला है। ऐसे सैकड़ों दृष्टांत मिलेंगे वेद में ही जो मूर्ति पूजा के प्रमाण है। हरि ओम। यज्ञानिश्रेष्ठतमं कर्म